जे सरकार पे हमारी रक्षा तो दियो ठीक है, नियम न हथियार आगे ला सस्ते दो, हम आप पे न मिल जाएंगे मर लाका हम छिक लिए इस सरकार पे। हमने कोई विश्वास नहीं सरकार पे, ना हमने किसी पुलिस वाले की जरूरत है, हमने हथियार रखने की इजाजत चाहिए। मैं मांग रही हूँ इस चीज से, इस प्रशासन से, इस हरियाणा की सरकार में जरा नु कहे करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें कोई सुरक्षित नहीं जी। हमने हथियार की स्वीकृति चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। एक बेटी का थर खड़ा होना पड़ गया और उस बेटी की न्याय का थर अपना लड़ना भी इस तरह पड़ गया कि सामने प्रशासन है, प्रशासन नहीं है कि तेनू मानते हो प्रशासन है, इसके पीछे बहुत कुछ है। यदि आज बेटी का दाह संस्कार हुआ है, आज हो कल हो, और हमने न्याय नहीं मिलता तो भूल जाओ अपनी बेटियां जामना बंद कर देंगी महिला। ये नु कहे नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, के करांगे बेटी जैम कहना। जब बेटियां ने करिए सुरक्षा ही नहीं तो हम करा के बेटी जैम कह, इसी हालात करके मरण का तो बढ़िया कि वही दुनिया में नाम है चिंता लड़ना नहीं। और दिन मार अभी मार लिया काट लिया नु लगा करता मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ने पे सीधा कर देंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आंदोलन बैठना तो सफल होगा, और आप तो इसी जगह खड़े हैं जरा अपना बैठना मजबूरी हो रही है, क्योंकि अपना घर मौत हो रही है ना, और जिसका घर मौत हो जाएगा तो आप लोगों का रिक्वेस्ट है अपना बैठना हुआ है, चुप होकर ना सुनना पड़ा कि अपने पे बीत के रही है। मीडिया कर्मी खड़े रहो, क्योंकि इनकी आवाज इतनी बढ़िया जा रही है देश के अंदर। आज यह एक मनीषा की बात नहीं है, हमारे घर में हजारों बहन बेटियां हैं, इस दुनिया में हजारों बहन बेटियां हैं। यदि आज इस मनीषा ने न्याय नहीं मिला तो हर रण हर रोड हर चुराहे हर गली से एक मनीषा निकलेगी। तो उस चीज को रोकने का तरह पे क्या कर सका, यह अपनी बेटी की लड़ाई है, और इस लड़ाई ना पे जब खत्म करांगे जब सरकार ने नो समझा देंगे कि हमारी बेटी फालतू नहीं है, हमारी बेटी हमने किस तरह पाली पड़ोसी है, नो कोने की तम लीप दोगे पोत दोगे हम मान जाएंगे ना। यह चीज जब सफल हो उसका जब आप बैठन सीखा, धैर्य करण सीखा। जो हमारी कमेटी आदेश कवे जन्नू कवे मर जा तो मार दो, और जन्नू कवे रुक जाओ तो रुक जा, क्योंकि कानून होते हैं युद्ध के कुछ तरीके हुए। 13 महीने जो कानून 13 महीने में जो 3 काले कानून हमने वापिस कराए तो अमीनी बुजुर्गा के रास्ते कदम देख देख के सीखे आज इनता लड़ना नहीं। और दिन मार अभी मार लिया काट लिया नु लगा करता मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ने पे सीधा कर देंगे। तो बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने सीखनी पड़ेगी। और यू हमारा दुर्भाग्य है कि हमने मतलब एक बेटी का थर खड़ा होना पड़ गया और उस बेटी की न्याय का थर अपना लड़ना भी इस तरह पड़ गया कि सामने प्रशासन है, प्रशासन नहीं है कि तेनू मानते हो प्रशासन है, इसके पीछे बहुत कुछ है। यदि आज बेटी का दाह संस्कार हुआ है, आज हो कल हो, और हमने न्याय नहीं मिलता तो भूल जाओ अपनी बेटियां जामना बंद कर देंगी महिला। ये नु कहे नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, के करांगे बेटी जैम कहना। जब बेटियां ने करिए सुरक्षा ही नहीं तो हम करा के बेटी जैम कह, इसी हालात करके मरण का तो बढ़िया कि वही दुनिया में नाम है। तो मेरा आप लोगों का रिक्वेस्ट है, यह लड़ाई बहुत दारिया के लड़नी पड़ेगी। तरह तरह के षड्यंत्र आवेंगे, तरह तरह के तमाशे करेगी यह सरकार, आंगली लल्ला देखेगी दिखाए के करें। तो आप लोगों का रिक्वेस्ट है जी कोई ऐसा गलत काम मत करियो जिससे मैंने एक तो दविता अपना गल में गले रही है, परमात्मा ने गाल रखी पे और अगली गाल लिया आपने बिल्कुल जुगर नो कह नहीं सैनिक जुगर ये आदेश देवन नुए चलांगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं इनके आंदोलन लड़े हैं, इन तीनों मेरा जीत कुकर होगी। और सबसे पहली बात यह है मेरी आप लोगों का रिक्वेस्ट है, जहां भी नू लागे नहीं कि मामला गड़बड़ है महिलाओं ने आकर करती हो, क्योंकि महिला वह सकती है जिससे प्रशासन ने भी डर लागे, क्योंकि आपने सारी चीज संभालनी, आपने अपनी नस्ल को भी बचाना, फसल को भी बचाना, युवाओं को भी बचाना, सारी चीजों का बचाना। तो आप लोगों से फिर मैं कहना चाहूंगी कि कोशिश करो कि भी रोटी पानी करके महिला अपने दोबारा तय इस तरह स्थल पावे, क्योंकि जितनी ज्यादा ताकत यहाँ रहेगी तो सरकार का डर रहेगा। सरकार का डर है क्या मन में हम देखा कर दे आधे तो घर जाएगा सोचेंगे, आधे के पी के बैठ जाएंगे, लुगाई अपना घर बैठ जाएंगी और फिर न मेड़ दियो, यू काम ना करियो जी। और बहुत बार इन चीजों का आप रूबरू हुए हमारा जिसे, तो आप लोगों का रिक्वेस्ट है जी बिल्कुल धैर्य रखो। जो भी आपने कहा अपनी कमेटी अपन उस हिसाब से चलना है, मीडिया कवर करे, क्योंकि मीडिया आपकी वह आवाज पहुंचाना है जिसकी आप सोच नहीं सकते। बाकी मैं मेरी तरफ से एक बात जरूर कहूंगी कि एक तो सीबीआई जांच हो,
दूसरा सरकार जे सरकार पर हमारी रक्षा तो दियो ठीक है, नियम ना हथियार आगे लसस दे दो, हम आप पे न मिट जाएंगे मरला काम, हम छिक लिए इस सरकार पे, हमने कोई विश्वास नहीं सरकार पे, ना हमने किसी पुलिस वाले की जरूरत है, हमने हथियार रखने की इजाजत चाहिए। मैं मांग रही हूँ इस चीज से, इस प्रशासन से, इस हरियाणा की सरकार में जरा नु कहे करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें कोई सुरक्षित नहीं जी, हमने हथियार की स्वीकृति चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए, दोबारा का पोस्टमार्टम हमारी बेटी का चाहिए, और सीबीआई जांच के अंदर जो निकलेगा, जो दोषी होगा उसने सरेआम हम तो नुकवा करिए जोड़ रख जाए बली जाकर लटकाओ, ताकि और का भी डर लगे कि भाई जे दोबारा तो हमने कोई हरकत करी तो ऐसे हालात होंगे, विदेश में कानून है सरेआम गोली मारती जावे है, तो ऐसे कानूनों की अपने जरूरत है अपने देश में। तो मेरा आप लोगों तक फिर निवेदन है कि ये बड़ी दुख की घड़ी है, परमात्मा ना करे किसी परिवार पे गुजरे, इस परिवार का साथ दो, किसी तरह का दबाव ना बनाने दो, मरना जीना एक दिन होगा जी, कि नहीं जे अपनी इतनी लिख रखी होगी तो इतनी भुगत लेंगे। आज इस मनीषा का ऊपर है, मतलब ये मामला खत्म होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हर गली से कोई मनीषा निकले। हमारी रोटी और बेटी की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई तो हम जीत गए, पर यह बेटी वाली लड़ाई बड़ी खतरनाक स्थिति में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें सहयोग करो। धन्यवाद। मेरे से कोई गलती होगी हो तो मैं माफी चाहूंगा। कोशिश करो जी, गांव के आसपास के गांव के लोगों को भी यहाँ और जोड़ने की जरूरत है। रात में सिरों की गिनती बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जे सरकार पर हमारी रक्षा तो दियो ठीक है, नियम ना हथियार आगे लसस दे दो, हम आप पे न मिट जाएंगे मरला काम, हम छिक लिए इस सरकार पे, हमने कोई विश्वास नहीं सरकार पे, ना हमने किसी पुलिस वाले की जरूरत है, हमने हथियार रखने की इजाजत चाहिए। मैं मांग रही हूँ इस चीज से, इस प्रशासन से, इस हरियाणा की सरकार में जरा नु कहे करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें कोई सुरक्षित नहीं जी, हमने हथियार की स्वीकृति चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए, दोबारा का पोस्टमार्टम हमारी बेटी का चाहिए, और सीबीआई जांच के अंदर जो निकलेगा, जो दोषी होगा उसने सरेआम हम तो नुकवा करिए जोड़ रख जाए बली जाकर लटकाओ, ताकि और का भी डर लगे कि भाई जे दोबारा तो हमने कोई हरकत करी तो ऐसे हालात होंगे, विदेश में कानून है सरेआम गोली मारती जावे है, तो ऐसे कानूनों की अपने जरूरत है अपने देश में। तो मेरा आप लोगों तक फिर निवेदन है कि ये बड़ी दुख की घड़ी है, परमात्मा ना करे किसी परिवार पे गुजरे, इस परिवार का साथ दो, किसी तरह का दबाव ना बनाने दो, मरना जीना एक दिन होगा जी, कि नहीं जे अपनी इतनी लिख रखी होगी तो इतनी भुगत लेंगे। आज इस मनीषा का ऊपर है, मतलब ये मामला खत्म होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हर गली से कोई मनीषा निकले। हमारी रोटी और बेटी की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई तो हम जीत गए, पर यह बेटी वाली लड़ाई बड़ी खतरनाक स्थिति में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें सहयोग करो। धन्यवाद। मेरे से कोई गलती होगी हो तो मैं माफी चाहूंगा। कोशिश करो जी, गांव के आसपास के गांव के लोगों को भी यहाँ और जोड़ने की जरूरत है। रात में सिरों की गिनती बहुत जरूरी है। धन्यवाद।